दोस्तों आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि आज 29 जनवरी हो चुकी है, यानी जो जनवरी का महीना है वो भी अपनी समाप्ति की ओर है। और अभी तक जो उत्तर भारत के इलाके हैं उन भागों पर उस तरीके से बर्फबारी नहीं हुई है जिस तरीके से होनी चाहिए। दिसंबर के महीने में एक काफ़ी प्रभावशाली WD आया था जो कि 27 दिसंबर के आसपास आया था। और तब पहाड़ी इलाकों पर व्यापक बर्फबारी हुई थी, मैदानी इलाकों पर व्यापक बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी। पर लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई WD हमें देखने को नहीं मिला है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक WD है जो इस समय यहाँ जम्मू कश्मीर के पास आ पहुँचा है। और इसके पीछे एक और WD है जो कि काफ़ी जो जल्दी के साथ आएगा जम्मू कश्मीर के पास। और ये माफ़ कीजिएगा 31 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के बीच मौसम को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके रहेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट जो स्नोफॉल होता है वो होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसका एक सर्कुलेशन आप देखिए कि यहाँ पर डेवलप हो चुका है। और जो उत्तर भारत के इलाके हैं इन भागों पर पहले नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रही थी, वो बदलकर अब इन भागों पर साउथ ईस्टर्ली यानी दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने लगी है, जिससे कि इन भागों पर जो टेम्परेचर है वो दिन के जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकते हैं। पर रात के समय अभी भी हल्की जो सर्दी है वो इन भागों पर बनी रहेगी। फ़िलहाल अभी ऐसी प्रेडिक्शन लग रही है कि इसकी वजह से जो मैदानी इलाके रहेंगे उन भागों पर बहुत हल्की बारिश या फिर मेघ गर्जना आपको देखने को मिलेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर। और कहीं कहीं पर यहाँ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच होने की संभावना हमें इस समय दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि किन किन भागों पर ये WD प्रभावित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये कल यानी कि 30 जनवरी का मौसम है। तो देख सकते हैं कि WD जम्मू कश्मीर के यहाँ पर पहुँच जाएगा। सर्कुलेशन भी आगे बढ़ते हुए पंजाब और हरियाणा पर होगा। इन दोनों सिस्टमों के जो मिले जुले प्रभाव रहेगा उसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होगा, कहीं कहीं पर हैवी स्पेल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। पर जो उत्तराखंड का इलाका रहेगा यहाँ पर लाइट स्नोफॉल, वो भी जो काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके हैं उन भागों पर ही आपको देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर कहीं कहीं पर बादल बनने और बादलों की गर्जना के साथ आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी कोई खास बदलाव इन भागों पर होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। राजस्थान के इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही आंध्र प्रदेश और हमारे दक्षिण भारत के तमाम इलाके, यानी कि अगर हम लाइन के ड्रॉ करके आपको बताएं तो इस तरीके से ये जो इलाके रहेंगे इन भागों पर कोई प्रभाव होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। और इन इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। तापमान अब इन भागों पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सर्दियों का जो मौसम है वो अब विदाई लेने लगा है। इसलिए इन भागों से ऑलरेडी जो मध्य प्रदेश का इलाके थे इन भागों पर इस साल ऐसी कोई खास गर्मी भी नहीं पड़ी है, पर अब इन भागों पर तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका आता है इन भागों पर आप देखें कि अरुणाचल प्रदेश पर कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होगा। बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या स्नोफॉल होने की संभावना कल रहेगी। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी जो मॉडल प्रेडिक्शन है वो दिखा रहे हैं कि 3 या 4 फरवरी के आसपास एक काफ़ी प्रभावशाली WD आने की संभावना है। पर अभी हम आपको बता दें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 3 से 4 दिन का जो प्रेडिक्शन होता है मॉडल का वो सही होता है। उसके बाद जो भी प्रेडिक्शन होते हैं उसमें लगातार चेंज होते रहते हैं। अगर मॉडल इसी तरीके से बने रहे और अगर ऐसा ही प्रभाव रहा तो जो अभी फ़िलहाल प्रेडिक्शन लग रही है वो गुजरात से लेकर के यानी इन भागों पर लगभग ये जो इलाके रहेंगे ये इलाके इन भागों का सिस्टम को प्रभावित करेगा। और इन सभी इलाकों पर आपको काफ़ी व्यापक बारिश देखने को मिलेगी। इनमें गुजरात के भी इलाके शामिल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही उत्तर भारत के तमाम इलाके। इन भागों पर वो WD अपना प्रभाव दिखा सकता है। पर अभी जब तक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो WD कितना प्रभाव रहेगा, अभी उसके बारे में बताना जल्दबाजी रहेगी। फिलहाल कल आपको सिर्फ इन्हीं भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना होने की संभावना रहेगी और हल्की बारिश भी आपको देखने को मिलेगी।
इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगर हम आगे बढ़ते 31 जनवरी के मौसम को देखें तो देखिए 31 जनवरी को 30 के तारीख के मुकाबले थोड़ा सी जो गतिविधियाँ है वो कम हो जाएगी, पर तब भी जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख और जो बलूचिस्तान वाला इलाका है इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश साथ ही जो हमारे राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके रहेंगे, यानी जहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर 31 जनवरी को भी बादलों की गर्जना होने और बहुत हल्की बारिश उस दौरान भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर देखिए कि तब भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी और लगातार मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर जो एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा दक्षिण भारत पर, क्योंकि एक सर्कुलेशन है जो कि श्रीलंका के पास बना हुआ है और इसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से यहाँ पर पहुँचेगा, जिससे कि तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके और केरल पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना 31 जनवरी को हमें दिखाई दे रही है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पर भी हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। कहीं कहीं पर बर्फबारी भी इन भागों पर हो सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि लोगों का इंतज़ार है बारिश के लिए, क्योंकि जो बारिश होती है सर्दियों के मौसम में वो ये जो हमारी गेहूँ की जो फसल होती है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होती है, और अगर बारिश नहीं होती तो उन फसलों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्री मानसून सीज़न आना शुरू हो जाएगा 1 मार्च से, और तब जो धूल भरी आंधियाँ उत्तर भारत के इलाकों पर और मध्य भारत के इलाकों पर चलती है और ओलावृष्टि होती है, उनसे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। फिलहाल उसमें अभी बहुत समय है, और हम आपको बता दें कि जब 3 फरवरी के आसपास WD आएगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करेंगे कि वो किन किन भागों को प्रभावित करेगा। और अगर मॉडल प्रेडिक्शन ऐसे ही रहे जिस तरीके से हमने आपको लाइन ड्रॉ करके बताया था कि किन किन भागों को प्रभावित कर सकता है, तो उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।